हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, देखते हैं कि इस हफ्ते के आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्हें संडे चर्चा के बारे में नहीं पता। तो हर संडे 8 AM पर हम एक वीडियो रिलीज करते हैं जिसमें पुराने संडे चर्चा वाले वीडियो के नीचे जो आप लोग अपने डाउट्स, क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, उनको आंसर करने की कोशिश करी जाती है। क्वेश्चंस को इस बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस हो जिनसे ज्यादा लोगों की मदद हो सके। काफी टाइम्स हम ट्राई कर रहे हैं कि ये क्वेश्चंस थोड़े से और बढ़ाए जाए, बट 5, 7, 8 क्वेश्चन ही जो है वो हम पिक कर पाते हैं, बिकॉज हमें वीडियो भी रिलीज करना होता है और इसमें ही जो पूरा टाइम है वो निकल जाता है। इसके अलावा अभी रिसेंटली हम लोग जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, बहुत सारी पोस्ट वगैरह हम लोग कर रहे हैं, वहां पर रील्स वगैरह बहुत सारी जो है वो डाल रहे हैं। एजुकेशनल कंटेंट आपको बहुत वहां पर देखने को मिल जाएगा और वो इंस्टाग्राम चैनल मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ। तो अगर वहां पर आप कमेंट वगैरह करते हैं तो हो सकता है मैं जल्दी उसका जो रिप्लाई है वो कर पाऊं, और बहुत सारी इंगेजिंग रील्स वगैरह हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, मैं ना डेटा में देखता हूँ, एनालिटिक्स में देखता हूँ कि आप लोग वीडियोस बहुत देखते हैं, मतलब बहुत सारे यूनिक व्यूअर्स जो हैं वो हमारे वीडियोस को देखते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अभी भी देखो आप 5,90,000 के आसपास जो है वो हम लोग लटके हुए हैं। और सब्सक्राइबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहता हूं कि ना इसको जल्दी जल्दी आप लोग 6 लाख तो करें, एक माइलस्टोन तो अचीव कराएं हमारे लिए, और उसके बाद 1 मिलियन का जो टारगेट है वो रखेंगे। अभी इंडिया में ना प्योरली डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों, जो केवल डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हो। हमारा चैनल केवल डिजिटल मार्केटिंग की बात करता है, एंड वी विल बी द फर्स्ट वन टू हिट 1 मिलियन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना शुरू कर दें। हमें भी पता चल जाता है कि इस वीडियो से कितने सब्सक्राइबर्स आए हुए हैं, और उसकी जो एनालिटिक्स है मैं नेक्स्ट संडे चर्चा की वीडियो में लगाऊंगा। अगर इससे सब्सक्राइबर्स आएंगे, जितने भी लोग देखते हैं, अगर उनमें से 50% लोग भी सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। पहले यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो नीरज का है। थैंक्स सर फॉर रिप्लाइंग। जैसा आपने कहा था, मैंने जॉब पकड़ लिया अच्छी एजेंसी में, काफी अच्छा एनवायरनमेंट है और सीखने को भी बहुत मिल रहा है। सर एसईओ प्रोफाइल में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, फ्यूचर तो अच्छा होगा ना? हाँ, अगर आप ठीक कंपनी के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्गेनिक कंटेंट की आज भी डिमांड है और बहुत सारी बड़ी वेबसाइट्स आज भी एसईओ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो मत सोचिए आप कि एसईओ डेड हो गया है या एसईओ में जो है वो जॉब्स नहीं है। हाँ, नई वेबसाइट्स के लिए एसईओ थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज अथॉरिटी वगैरह अब बहुत ज्यादा मायने रखती है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज के टाइम में काम नहीं करती। जो पहले थोड़ी सी ग्रेइश चीजें थी वो काम कर जाती थी आसानी से, जो पेजेस है वो रैंक हो जाते थे, तो उन लोगों के लिए तो एसईओ डेड हो चुका है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। बट ऐसी बहुत सारी आज भी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर मिलियंस ऑफ यूजर्स का जो मंथली ट्रैफिक है वो है, और वो वेबसाइट्स एसईओ की वजह से ही सर्वाइव हो रही हैं। और वो जितना नया कंटेंट डालती जा रही है, वो सारी चीजें भी जो प्रॉपरली है वो रैंक हो रही है। तो इस चीज से बिल्कुल मत घबराइएगा, आपको काम नहीं मिलेगा। अगर आपको एसईओ अच्छे से आता है, आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो आपको जॉब जरूर मिलेगी और अच्छी कंपनीज के अंदर मिलेगी। वैसे भी जो छोटी कंपनीज हैं या जिनको एसईओ के बारे में ठीक से नॉलेज नहीं, वो ऐसे भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो एसईओ की सर्विस अब 2026 में दे नहीं पाएंगी, बिकॉज वो जिन चीजों के ऊपर चल रही है ना, वो चीजें अब काम ही नहीं करती, तो रिजल्ट ही नहीं आएगा एट द एंड ऑफ द डे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उमर सर, इन 2026 कैन एफिलिएट मार्केटिंग स्टिल बी प्रॉफिटेबल थ्रू पेड एड्स एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग? इज इट really possible to manipulate Google Ads and Meta ads using clocking techniques? And are these methods still relevant today? I've heard that Google and Meta strongly restrict affiliate product promotion and often suspend ad account for running affiliate offers, which makes this space very risky. हाँ बिल्कुल, देखो हम तो कभी ये करते भी नहीं, मतलब इस टाइप के निशेस के लिए, इस टाइप की चीजों के लिए हम लोगों ने कभी एड जो है वो रन नहीं किए। तो मैं आपको एग्जैक्टली अपना एक्सपीरियंस तो नहीं बता पाऊंगा, बट करना नहीं चाहिए, बिकॉज कुछ जुगाड़ वगैरह लगाकर थोड़े टाइम के लिए अगर आपने एड्स मैनेज करके किसी तरीके से रन भी कर लिए, तो ये कोई लॉन्ग टर्म चीज नहीं है। इसके ऊपर आप सर्वाइव बड़े लंबे समय तक कर नहीं पाएंगे। तो थोड़ा बहुत अगर आप अर्न भी करेंगे ना, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका कीमती टाइम था ना, जिसमें आप और भी कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे या अपने करियर में और अच्छा करने के लिए प्लान कर सकते थे, अच्छी जॉब कर सकते थे, अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते थे, वो टाइम, वो एनर्जी आप यहाँ पर खराब कर देंगे। तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं बहुत सारे इवेंट्स वगैरह में भी जाता रहता हूँ, जैसे जो फेमस एफिलिएट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस है उसमें भी जाता हूँ, और वहां पर भी ना लोग ट्रैफिक को बाई सेल करने की और इस टाइप की ग्रेइश चीजों में ज्यादा डील करने की जो है वो बात करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री है इसकी, बट बहुत सस्टेनेबल इंडस्ट्री नहीं हो सकता है। कुछ लोग उसमें काम कर रहे हो, बट उनका परसेंटेज अगर आप एवरेज में देखेंगे तो बहुत ही कम है। मतलब मेरी राय है कि आप अगर किसी और अच्छी प्रोडक्टिव चीज के ऊपर अपनी नॉलेज लगाएं और वहां से अगर आप कुछ अपना करियर या इनकम का सोर्स बिल्ड करने की कोशिश करें, तो आप ज्यादा बेहतर जो है वो कर पाएंगे, बिकॉज ये हमेशा बैन वैन होने की प्रॉब्लम जो है वो बनी रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डिजी कूल का क्वेश्चन। हेलो उमर सर, आई एम नितिश, आई एम currently pursuing BCA and my graduation will be completed by 2027. Along with my studies, I am working as an
SEO executive and I have almost 1 year of practical experience in SEO. After completing my BCA, I want to build my career as a digital marketing executive, focusing on both SEO and performance marketing. I have a good theoretical and practical knowledge of Google Ads and Meta Ads, including campaign setup, conversion tracking, GTM, GA4, and remarketing. However, I haven't run live ad campaigns yet. Please guide me on whether I will need to do another internship after BCA or I can directly apply for a digital marketing executive, performance marketing executive role. Also, kindly suggest how I should prepare myself in next 1 to 1.5 years to secure a good job in this field. देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना दो टाइप की प्रोफाइल्स होती हैं. एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल होती है जो जनरली इन हाउस टीम्स के साथ होती है, जहां पर आप किसी कंपनी का एक ही प्रोजेक्ट जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं और उसमें ही आप जो है वो थोड़ा बहुत एसईओ भी कर देते हैं. अगर गूगल एड्स रन करना है तो वो भी थोड़ा बहुत कर देते हैं, मेटा एड्स रन करना है तो वो भी कर देते हैं. इसके अलावा जो दूसरे टाइप की प्रोफाइल्स होती हैं वो काफी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स होती है. मतलब इंटर्नशिप लेवल पर ही आप एसईओ में एंटर करते हैं और उसके बाद एसईओ ही करते हैं. अगर एसईओ करना है, अगर मेटा एड्स करना है तो फिर मेटा एड्स ही आप करते हैं. तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको स्पेशलिस्ट वाले प्रोफाइल के अंदर जाना है या आपको जनरलिस्ट वाली प्रोफाइल के अंदर जाना है. दोनों में ही स्कोप है, ऐसा नहीं कि दोनों में स्कोप नहीं है, बट जनरलिस्ट वाली प्रोफाइल में ना आप किसी भी एक चीज के स्पेशलिस्ट उतनी आसानी से बन नहीं पाते हैं. राइट ना, उतना अनुभव होता है बिकॉज आप एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं और उसी में ही आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को जो है वो ट्राई कर रहे होते हैं. तो ना तो उतना एक्सपोजर आपको मिलता है प्रोजेक्ट्स के अराउंड, ना ही डेटा के बेसिस पे उतना एक्सपीरियंस आपको मिलता है. तो उतना जो है वो आपको, अगर मैं कहूँ इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज किसी एक चीज में हो पाए वो काफी मुश्किल होता है. हाँ, बाई चांस आप ये भी कह सकते हैं कि किसी एक चीज में हो सकता है आपने उसी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत डिटेल में काम किया तो ठीक है, बट वो अनुभव बहुत छोटा है. आज के टाइम में इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस हैं कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके उसको क्रैक करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप परफेक्ट हो गए या आप एक्सपर्ट हो गए, वो बिल्कुल सही नहीं है. बिकॉज ये बाई चांस भी हो सकता है कि उस प्रोडक्ट का या उस प्रोजेक्ट का बेसिकली प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है वो बेहतर हो और उसमें चीजें जो है वो अपने आप भी कई बार जो है वो हो जाती हैं. इस चीज को आप समझिए. थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज आपने बताई है और साथ ही साथ आप ये कह रहे हो कि अभी तक आपने लाइव कैंपेन्स नहीं रन किए तो फिर प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास कैसे आई. अगर आपने केवल डैशबोर्ड लेवल पर कैंपेन्स को बना दिया तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज आप ना कहें, आप कहें थ्योरेटिकली नॉलेज है मेरे पास, मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है बट लाइव कैंपस हमने नहीं रन किया. बट प्रैक्टिकल नॉलेज जब आप कहेंगे ना, विच मीन्स दैट कि थोड़ा बहुत आपने कैंपस वगैरह जो है वो चलाए हुए हैं, तो आप अप्लाई करना शुरू करें. बेस्ड ऑन योर नॉलेज आपको डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की भी प्रोफाइल मिल सकती है. साथ ही साथ अगर आप एसईओ एग्जीक्यूटिव, मेटा एड्स एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल पे भी जाना चाहते हैं वो भी आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि अभी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज कैसी है. और दोनों ही फील्ड्स में ग्रोथ है. डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रास्ते से भी जाएंगे आप तो उसमें भी ग्रोथ है, उसमें भी हायरार्की में आप ऊपर जा सकते हैं. एजेंसी में अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी जा सकते हैं. तो अभी आप 1.5-2 साल का मत सोचिए, अभी तो आप आज का बेसिकली सोचिए. देखो, डिजिटल मार्केटिंग में प्रॉब्लम यही है कि इंसान ना 5 साल आगे की बात सोचने लगता है कि सर आज मैं अगर जाता हूं तो इस चीज में फ्यूचर है या नहीं. आज की बात समझो, आज फ्यूचर है ना तो ठीक है. अब 5 साल 10 साल का आगे आप नहीं सोच पाएंगे अभी भी कि क्या हो रहा है. आज के टाइम में ना रोज एआई के टूल्स आ रहे हैं. अब ऐसे में आप कैसे बोल सकते हैं कि क्या होगा, है ना. आपने देखा भी है ना कि कुछ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी कंपनीज जो है वो एक रात में, एक दिन में जो है वो शट डाउन कर जाती है, उनके ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं. अब उनका फाउंडर क्या करे अगर पिविट ना करे, चेंजेस ना करे. तो उस चीज को लेकर मत बैठें कि आज मैं जो चीज पकड़ लूं वो 6 साल के लिए सेफ होगी या नहीं होगी. डिजिटल मार्केटिंग में ऊपर नीचे चीजें जो है वो हो सकती है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. और अगर आप अच्छे लर्नर है ना तो आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे. अगर आपने जितना भी काम किया है ना उसको सीरियसली किया है ना तो कोई दूसरा भी काम होगा तो वो आप कर लेंगे, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर एक चीज आउटडेट भी हो रही है फॉर एग्जाम्पल तो आप अपने आप को चेंज कर लेंगे, दूसरी चीज में ढाल लेंगे. उतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए और वो आप कर लेंगे, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं. मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है वो कर लेते हैं उस चीज को, बट अगर आप आज से ही सोचेंगे ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा. मतलब आप फिर डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे क्योंकि कुछ दिख तो रहा नहीं आगे कि एसईओ में 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद क्या होगा. राइट, मेटा एड्स में क्या होगा, गूगल एड्स में क्या होगा, ये किस टाइप से इवॉल्व होंगे. अभी आप देख ही रहे हैं एआई का किस टाइप से इंटीग्रेशन हो रहा है. बट अगर आज आपको उसकी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहां पर आप अच्छा काम कर पा रहे हैं तो ठीक है. राइट, और अगर बिल्कुल ही सेफ खेलना चाहते हैं फिर तो गवर्नमेंट जॉब है, आपको सब कुछ पता है. मतलब जब से आप ज्वाइन करेंगे और जब आप रिटायर होंगे सारा आपको पाथ क्लियर होता है उसमें कि 5 साल बाद ये प्रमोशन होगा, 2 साल बाद ये होगा, 3 साल बाद ये होगा. आज मेरी तनख्वाह इतनी है, फाइनल टाइम में, रिटायरमेंट के टाइम में मेरी तनख्वाह कितनी होगी और मेरे को जो पैसा मिलेगा वो भी कितना मिलेगा. सब चीज क्लियर होता है. तो अगर उतने जो क्लियरिटी में आपको जाना है फिर तो आपको उस टाइप की जॉब्स की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा. आई थिंक जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा. ऐसा नहीं कि मैं आपको डिमोटिवेट करना चाह रहा हूँ या मैं आपको क्लियरिटी नहीं देना चाह रहा हूँ, बट कुछ चीजों में ना ऐसा होता है कि आपको शुरुआत कर लेनी है पहले. क्लियरिटी आपको धीरे धीरे
टाइम के साथ जो है वो खुद ही मिलती रहेगी। बस ईमानदारी से मेहनत से काम करते जाना है, जो एफर्ट्स आपको डालने हैं वो डालने हैं आपको प्रॉपरली। आई थिंक सो आपको चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी और सीधे सीधे ना अप्लाई करना शुरू करो। ज्यादा परेशान मत हो कि मेरे को इंटर्नशिप करनी चाहिए या मेरे को डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल पे अप्लाई करना चाहिए। अब देखो, कोई छोटी एजेंसी होगी तो आपको डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल पे रख लेगी, कोई बड़ी एजेंसी होगी तो उनकी क्या प्रोसेस होती है, पहले आपको हो सकता है इंटर्न की तरीके से रखे। बहुत सारे सिनेरियोज में बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हमारे पास अप्लाई करते हैं, बट उनकी जब हम नॉलेज चेक करते हैं, यानी कि इंटरव्यू जो हम लेते हैं, तो हमें तो वो डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न के लेवल के भी बंदे नहीं दिखते। वहां पर उनका काम चल रहा था, उस टाइप के प्रोजेक्ट्स होंगे, आराम से काम कर पा रहे थे। हो सकता है कि हमारे पास उनका काम ना चले या हमारे जो उस पोजीशन के लिए पैरामीटर्स है वो अलग है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप एक टियर सी कॉलेज से बीटेक करते हैं और आप एक आईआईटी से बीटेक करते हैं। अब अगर बीटेक की बात करें तो दोनों का बीटेक सेम है, बट क्या दोनों की नॉलेज सेम होती है? क्या वो जिस कंपनी में अप्लाई करने जाते हैं आफ्टर बीटेक, आईआईटी वाला बंदा जाएगा और एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज वाला या टियर 3 वाला जो इंजीनियरिंग कॉलेज वाला बंदा है वो जाएगा, क्या उसको एक ही तरीके से रिक्रूटर देखेगा? नहीं देखेगा ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न की प्रोफाइल पे जा रहा हूं या डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल पे जा रहा हूं, तो इस वाली कंपनी के अंदर मेरी जो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल है, जो मेरी नॉलेज चेक करी जा रही है, जिस टाइप का मेरे को काम मिलेगा उसी टाइप का काम मेरे को दूसरी कंपनी के अंदर भी मिलेगा, जरूरी नहीं है। आप बात समझ होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और ये बहुत सारे लोगों को भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मुकेश का है, हाय उमर सर, रिसेंटली गूगल ने कॉल एड्स ओनली फॉर्मेट को बंद कर दिया। हाँ भाई, बंद कर दिया है, बट जब एड्स कॉपी क्रिएट करते हैं तब आरएसए के साथ कॉल एड्स क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, वो गायब हो जाएगा कुछ टाइम में। वहीं एक दूसरे अकाउंट में ओनली आरएसए क्रिएट करने का ऑप्शन है, कॉल एड्स का नहीं। हाँ, धीरे धीरे डेप्रिकेट कर देंगे उसको भी। क्या वहां से भी हटा दिया गया है या मेरे अकाउंट में प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अकाउंट्स में कुछ ऑप्शंस बाद में डेप्रिकेट होते हैं, कुछ अकाउंट्स में ऐसा होता है कुछ ऑप्शंस अगर नए इंट्रोड्यूस हुए तो पहले इंट्रोड्यूस हुए, सारी चीज चलती है। बट आप ये मेंटली मान के चलिए कॉल एड्स बंद हो गए, आप कॉल एक्सटेंशन के ऊपर काम करना शुरू करें या लैंडिंग पेज के ऊपर कॉल वगैरह का जो बटन्स है या जो नंबर्स है उनको मेंशन करें, प्रॉपर्ली कॉल ट्रैकिंग करें, और उसके बाद लैंडिंग पेज से भी कॉल्स आती हैं तो उसमें परेशान ना हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंडिंग पेज ना हो, थोड़ा कॉल प्राइमरी कन्वर्जन के बेसिस पे बनाओ, मतलब सिंपल सा लैंडिंग पेज हो, कॉल्स थोड़ी सी हाईलाइटेड होंगी, कहां से कॉल्स जो है वो क्लिक करके पर्सन कर सकता है, तो वो चीज अगर हाईलाइटेड होंगी तो वहां से भी कॉल्स आपके पास आएंगी। बहुत सारी ऐसी निशेस हैं, जैसे ऑटो रिपेयर वगैरह की निशेस होती हैं, कार रिपेयर वगैरह की निशेस होती हैं, तो उसमें हमने इस टाइप से काम किया है, वहां पर रिजल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर अफजल का क्वेश्चन, सर डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक वाला कोर्स कब से स्टार्ट है? तो कोशिश हम करेंगे मार्च में ही स्टार्ट हो जाए, जो फंडामेंटल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स विद एआई आता है, जिसके ट्रेनर हमारे अंकुर सर होते हैं। अभी 2-3 महीनों से उसका कोई कोर्स नहीं है, एक ऑलरेडी उसका जो बैच है वो चल रहा है, बट बड़ी जल्दी उसका भी बैच आने वाला है, मार्च में हो सकता है उसका बैच जो है वो आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ टू गेट फ्री सर्टिफिकेशन। इन्होंने एसईओ वाला हमारा एक कोर्स है उसके नीचे इन्होंने कमेंट किया है, हाउ टू गेट फ्री सर्टिफिकेशन। अगर आपको एसईओ का फ्री सर्टिफिकेशन चाहिए तो सेमरश वगैरह जो है ये अपने कुछ कोर्सेज कराते हैं, उससे आपको फ्री का एसईओ का जो सर्टिफिकेशन है वो मिल जाएगा। पर देखो यार, सर्टिफिकेशन से ज्यादा जरूरी ये है कि नॉलेज है आपके पास या नहीं है। नॉलेज के ऊपर ज्यादा थोड़ा सा काम करें, सर्टिफिकेशन वगैरह के चक्कर में उतना ना पढ़े। सर्टिफिकेट कोई आपसे मांगता भी नहीं है, ठीक है चलो अगर आप सर्टिफिकेट दिखा देते हैं एज अ बिगिनर तो सामने वाला समझता है कि यार थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, थोड़ी जिम्मेदारी अपनी समझता है, सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो लेकर आया है। बट आप ये समझे कि सर्टिफिकेट से आपको जॉब मिल जाएगी, ये वो चीज नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ डिग्री। तो सर्टिफिकेट से तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। मैं आपको इतने सारे सर्टिफिकेट दिखा दूंगा मेरे पास रखे हुए, इतने सारे सर्टिफिकेट। शुरुआत में, करियर की शुरुआत में जो भी चीज होती थी उसका सर्टिफिकेट कर लेते थे हम लोग, बट क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसको कोई पूछता है। जब भी लाइफ में मैंने कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई किया ना, कभी मेरे से सर्टिफिकेट नहीं मांगा। यहाँ डिग्री वगैरह जो है वो जरूर मांगी जाती थी, कोई नहीं पूछता था कि सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास है या नहीं है, इस चीज का आपने सर्टिफिकेट किया है या नहीं किया, कोई नहीं पूछता था। बट डिजिटल मार्केटिंग में तो किसी ने मेरे से नहीं पूछा। हाँ, एजेंसी जब मैंने खोल ली उसके बाद हम लोग गूगल पार्टनर्स हो गए, उसके बाद मेटा पार्टनर्स हो गए। कुछ ब्रांड्स ऐसी होती हैं जो ये पूछती हैं कि आप मेटा पार्टनर्स है या नहीं है, आप गूगल पार्टनर्स है या नहीं है, क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वेंडरशिप के होता है कि भाई जो भी वेंडर को वो ऑनबोर्ड करेंगे वो गूगल पार्टनर होना चाहिए, मेटा पार्टनर होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है इन जनरल कि आपसे लोग ये सारी चीजें पूछे। वो आपके एक्सपीरियंस वगैरह के बेसिस पे ही जो है वो सेलेक्ट करते हैं, आपके नॉलेज के बेसिस पे ही सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, एक NA10 वाले हमारा वीडियो था एक, उसके नीचे किसी ने कमेंट किया, इसका वीडियो समझ में नहीं आता है, बकवास वीडियो। अब यार मैं रोस्ट करने तो बैठा नहीं हूँ किसी कमेंट के बेसिस पर, बट मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यार ये जो वीडियो की पहली वाली स्पेलिंग है वीडियो, और जो बकवास वीडियो में लास्ट में वीडियो की स्पेलिंग है वीडियो। अब NA10 ऑटोमेशन का एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो है। अगर यार तुम 10
शब्द लिख रहा है उसमें वीडियो 2 बार आ रहा है और दोनों बार वीडियो की स्पेलिंग ही गलत है, कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। तो आप क्या ही वीडियो समझोगे। N8N वैसे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और दूसरी बात, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है ना वीडियो, यार मेरे को बताओ ना क्या पार्ट नहीं समझ में आ रहा है। 1800 वीडियो बना दी और बना देंगे 2-4, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। अब ऐसे लिखोगे इसका वीडियो समझ में नहीं आता है, बकवास वीडियो। तो बकवास मतलब क्यों है बकवास वीडियो, आप किस एक्सपेक्टेशन से आए थे, क्या सीखने आए थे, वो अगर आप मेंशन करोगे तो मैं फिर से बना दूंगा वीडियो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। मेरा काम ही है पढ़ाना और सिखाना। और अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होगे या आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे लिए भी वीडियो बनाना बेकार ही हुआ ना यार। इतनी एनर्जी लगती, इतना स्टूडियो, इतना तामझाम, ये सारा सेटअप करके मैं वीडियो बना रहा हूँ 10 मिनट का, ठीक है। और 10 मिनट के वीडियो को बनाने पता है कितना टाइम लगता है? 1-1.5-2 घंटे लग जाते हैं आराम से। मेरे से बंदे को जो फास्टली रिकॉर्ड करता है, ठीक है, और जाकर फिर एडिटिंग होती है, फिर आपको जाकर वीडियो मिलता है और उसके बाद आप ये बोल दो कि समझ में नहीं आया, तो यार कम से कम वो डिटेल में तो लिखो क्या नहीं समझ में आया, या उस वीडियो से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो वीडियो था वो तो N8N का डैशबोर्ड का ट्यूटोरियल था यार, इसमें भी क्या नहीं समझ में आया। अब ये मत कहना कि सर आप रोस्ट कर रहे हो, यार मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूँ उसको। मैं वैसे बताना चाहता हूँ कि यार कोई भी अगर कमेंट कर रहा है थोड़ा डिटेल में कमेंट करो। लोग लिख देते हैं यार समझ में नहीं आया, बेकार वीडियो, फालतू बात मतलब डिस्क्राइब तो करो यार, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे वीडियो से, ठीक है। तो मैं बना दूंगा दूसरा वीडियो, उसमें मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अच्छा, तो ये थे कुछ इस हफ्ते के संडे चर्चा के वीडियो। आप लोगों के कोई ओपिनियंस हो तो यार कमेंट करो। और जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इंस्टाग्राम के ऊपर जो है हम लोग एक्टिव हो गए, फटाफट जाकर वहां भी सब्सक्राइब, फॉलो जो भी करना है कर लो तुरंत का तुरंत। और इसमें भी सब्सक्राइब करना शुरू करो इस चैनल को। देखो मैं बोलता नहीं हूँ, अभी तक मैंने बोला नहीं है, बट आप सब्सक्राइब करना शुरू करो, बिकॉज अब ना आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियोस लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना भाई साहब थोड़ा सा जरूरी है। इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, पूछो। संडे चर्चा का वीडियो मैंने इसीलिए रखा था, ये एपिसोड इसीलिए रखा था ताकि आप लोगों की कुछ बातें हो, कुछ उलझने हो, कुछ जैसे बहुत सारे लोग पर्सनल सवाल पूछते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। अगर वैसे भी आप सवाल पूछेंगे और मैं जवाब दे सकता हूँ, और मेरे एक छोटे से जवाब से 2-4 मिनट जवाब देने से अगर आपका करियर बन सकता है, आपको मदद मिल सकती है, तो मेरे लिए इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। एक टीचर के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।